हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, है ना। एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने है कि स्विट्ज़रलैंड हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या 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 चीज़ कह रहा है, देखो। पहले में कह रहा है कि जो लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, स्विट्ज़रलैंड उनमें से एक है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये। दूसरा कह रहा है कि स्विट्ज़रलैंड के पास दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम अगर हम टिक पे ना जाते हुए, अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टफ क्वेश्चन है, किसी को नहीं आता। यहाँ पे देखिए, जिस स्टूडेंट ने ये किया है उसने क्या किया है कि रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और इसका ठीक है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा, जब भी कोई स्टेटमेंट आती है सम वन ऑफ द, है ना, सम वन ऑफ द, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है वो एक कॉमन स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हमेशा जो है वो सही होती है, ये कोई तुक्का नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हर स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होती हैं, कोई तुक्का नहीं है ये। अगर आप पहली स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक हो रही है तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता है, तो पीछे भी 3 ऑप्शन से बचे। अब वो कह रहा है कि भाई अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है ना, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड जो है अपने रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। प्योर गोल्ड को क्या कर, गोल्ड को रिफाइन करने के लिए जाना जाता है ना। अगर आप इतनी सी चीज़ अगर आपको पता होती तो आप अगर कोई चीज़ रिफाइन कर रहा है तो मतलब वो उस चीज़ को अपने कंट्री में पहले इंपोर्ट कर रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब उसके खुद के रिजर्व नहीं है, वो दूसरी कंट्री से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर कोई दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी और रिफाइनरी के लिए जाना जाता है स्विट्ज़रलैंड। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई वो लीडिंग गोल्ड रिजर्व जो आपका एक्सपोर्टर है वो हो सकता है। पहली स्टेटमेंट यहाँ से ठीक। अब दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है मिनरल्स की, तो उसमें आपको पता होगा कि यूएस से उसके बाद यूरोप में जर्मनी, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप, यहाँ जहाँ पे आपको गोल्ड रिजर्व्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद इटली वगैरह भी आते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड नहीं है। स्विट्ज़रलैंड कैसे आएगा? स्विट्ज़रलैंड आपका, अगर आपको थोड़ा सा ही पता होगा तो स्विट्ज़रलैंड में मैक्सिमम कौन सी माइंस मिलती हैं? डायमंड्स की माइंस मिलती है ना। तो इस चीज़ को अगर आपने बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना जो है वो ये ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे मार सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो रियल एग्ज़ाम में स्टूडेंट के द्वारा सॉल्व किया गया है। रियल एग्ज़ाम में जो आपका जून में जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, ये तब सॉल्व किया गया था क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसी स्टेटमेंट किसी को नहीं पता होती। टफ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने ढंग से एनालाइज किए होते हैं तो जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट से आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, तो आप अपने आंसर पे जो है वो पहुँच सकते हैं। ऐसी ही इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ रहा है। तो आज के बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।